द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन मविष्याम्युति स्वाहा तीर्थोत्तम भवनीरे क्षीरवारदी रूप के स्नापयामी सुनम जिनान जिनान सर्वाद सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलनिस्नामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान विश्वादी वीरांतान जलनिस्नामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान ओम ह्रीं श्री विश्वादी हम जम छीम छीम हम सह झम मम हाय सह छाम छीम छूम छेम छईम छोम छौम छम छा श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम हरैं ह्रोम हरौं हम्रा ग्राम ग्रीम नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा इति वृक्षांति मंत्रेण विशेषम करोमि। बोले देवादिवशी शांतिनाथ भगवान की जय। बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीम छीम ह्रीं ह्रीं त्राम त्राम द्रीं द्रीं दावय दावय नमो अर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं छम छीं छीं हम सम झम बम ब्रवा पह छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं प्रे रहि रो रौ रम रा द्राम द्रीं दावय दावय नमो अर्ते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य गुरुवर सिद्धि विद्यासागर जी महाराज आरिका श्री मुनि श्री अजित सागर जी महाराज आरिका श्री अनुनयमती माता जी एवं समस्त श्रेष्ठी बोलो नाम आज शांति बढ़िया श्रेष्ठी रजनी जलंदी बढ़िया सी किरण सिद्धि गणी संत पर बढ़िया श्रेष्ठी गुरु मंदिर सब बढ़िया श्रेष्ठी श्रुति आचार्य संत बढ़िया श्रेष्ठी डॉक्टर अजय जी गौरी बढ़िया श्रेष्ठी डॉक्टर सुभाषी करणीय समस्त गरी बढ़िया श्रेष्ठी श्रुति पुरवाई समस्त तेरा बढ़िया श्रेष्ठी श्रुति कर्मति मोदी समस्त भाषा छंद बढ़िया श्रेष्ठी श्री महेंद्र कुमारी समझ में बढ़िया श्रेष्ठी श्रीमती कृष्ण समझ में बढ़िया श्रेष्ठी श्रीमती अनिता जी बढ़िया साप्ताहिक शांति श्रेष्ठी दिनेश जी उसाई समझ बढ़िया मुंबई श्रेष्ठी श्री दिनेश जी उसाई समझ बढ़िया परिवार अमेरिका श्रेष्ठी संधि मुक्ति मनोज जी समझ बढ़िया श्रेष्ठी श्री लक्ष्मी जी मयूरी परिवार श्रेष्ठी जी केशी चंद जी इंदौर आरोग्य गर्दम श्री दुर्चंद जी जैन भोपाल आरोग्य गर्दम श्री राजीव भारत आरोग्य गर्दम समझ शांति गर्दम दशम शांति दशम समस्त शांति अरिषद भाव से अनुमोदन करने वाले श्रावक स्वामी के नाम संत दिगंबर जैन समाजस समस्त उपस्थित भवजनानां एवं शरीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा अस्माकं समस्त गवी दुनिया पुण्य श्री राकेशी मंजरी परिवार तत्काल शांति पुण्य श्री महेंद्र जी नंदी परिवार सकल दिगंबर जैन समाजस समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हवत सर्वज्ञ परमेश्वरी पवित्राय नमो नमः। अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मुनि श्री अजित सागर जी महाराज हे लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिण उपस्थित भजनानाम एवं समस्त श्री शांतिधारा करता श्री राकेशी कर्पूरम श्री महेंद्र कर्पूरम सकल दिगंबर जैन समाजस श्री शांति भट्टारक पाद पद्मप्रसाद सद्धर्म बल आयु आरोग्य से विधिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्यगराः प्रसीदन्तु नः ओम ऋषि विश्वादयः श्री वर्धमान पर्यन्तः चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञ परम नाम ध्येयः अस्माकं एमत सिद्धिं तन्वन्तु सद्योकारणे सेमत सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मणिदाय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महित्राय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण्य उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री अजित सागर जी महाराज आरिका श्री अनुनयमती स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त ब्रह्मचारी लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज एवं समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणगण समस्त उपस्थित भजनानां षष्ठी से शांतिधारा करता सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा
मम कामं रतिकामं बलिकामं सर्वक्रोधं पापं वैरं च सर्वनरमारिं सर्वगजासुगोमहेश अजमारिं सर्वसस्य धान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकूर्वेदाल शाकनिडाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज मुनिषी अजीत सागर जी महाराज एवं हरिका श्री अनुनयमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम एलक्षी विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण समस्त शांति धारा करता श्रीमान विप्र कुमार जी जैन करापुर वाले एवं सकम करापुर परिवार से समस्त श्रेष्ठी समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त सर्वसेवकानां असुभकर्मजनितं दुःखानि दुष्टजन कृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मिष्टि छल छिद्रादि दोषान् सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहिर से योगनी कृत दोषान् सर्व अष्टकुलीनांग जन विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्प आदिकृत दोषान् सर्व सिंह अष्टापदादिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकराणि दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं समस्त सेविकानां समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त दिगंबर जैन समाजस्य चक्र विक्रम सत्य तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंद च सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर खेट करवट मठम पत्तम दोणामुख संवाहनंदनम च सर्वानंदनम यस्कृते लोकेषु व्याधि विसर्जनम अभयम शिवमारोग्यम स्वस्तिरस्ति विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्मल आयु आरोग्य सिद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अस्याऊसाय अनाद्यदृणवरन्तरं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुवल्लिविलासं सकल सुखफलैदार्घे त्वाससल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयत्वा तनुच्छतकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रसुतरुणस्वैदच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विचरतु जगवामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र नमोस्तु नमोस्तु भगवान् नमोस्तु भगवान् नमोस्तु हथियारी मध्य छत्र स्थापयामि दिखा दो हम भक्ति करने वाले हैं कोई ये रे रहे अरे हाँ भक्ति करने वाले हैं कोई ये रे रहे पूरी अंधेरे हो जाएंगे हो जियारा जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु
अत्र तिष्ठितः ठः स्थापिनम् अत्रे मम सन्निहितो भावसत्सन्निधि करणम्। संसारी जीव का जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मरण से इसका अंत होता है। जीवन की शुरुआत जन्म से और जीवन का अंत मरण से। फिर बीच में क्या? एक छोर जन्म का है और दूसरा छोर मरण का है। तो फिर बीच में क्या? प्रश्न है, बीच में है जीवन का निर्वाह पहला, दूसरा जीवन का निर्माण और तीसरा अंतिम जीवन से निर्वाण। एक निर्वाण और निर्वाण, दोनों में बहुत अंतर है। ये तीन चीजें हैं। जीवन का निर्वाह है, कैसे होता है? सभी जितने भी संसारी जीव हैं कहीं ना कहीं अपने निर्वाह का ठिकाना तो ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वो त्रेंच हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह देव हो और चाहे वह नारकी हो। अब आप पूछेंगे कि महाराज देव मनुष्य त्रेंचों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन देव और नारकियों का जीवन निर्वाह कैसे होता होगा? लिखा है नारकी भी अपने जीवन का निर्वाह सागरों पर्यंत की आयु है वहां पर। उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। वहां पर भी अपने जीवन का निर्वाह है। उनको भी भूख लगती है और तुमसे कई गुनी ज्यादा लगती है। अपन पढ़ते भी हैं कितनी भूख लगती है, कितनी प्यास लगती है। 3 लोग को नान जो खाए बिके मिले ना भूख और कड़ाना लहाए। कितनी प्यास लगती है। सिंधु नूजते प्यास न जाए तो भी पण एक बूंद न लहाए। सोच लो इतनी प्यास हो तो खारा पानी भी नसीब नहीं हो, तुम तो मीठे की बात करते हो। इतनी भूख, इतनी प्यास वहां पर उनके उन जीवों को होती है। करते क्या है? कहा उस पर लिखा है वहीं की वह दुर्गंधित मिट्टी है। इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, लिखा है अगर पहले नरक के थोड़ी सी भी अगर इतनी सी मिट्टी अगर यहां पर आ जाए तो कहा गया 1 कोस तक के जीव मर सकते हैं। इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, इतनी जहरीली है, इतना पॉइजन है। सोचो कि अगर पहले नरक की मिट्टी को ला करके अगर थोड़ा सा कोई मान लो कोई देव है, पैसे तो ला नहीं सकता, लाते नहीं है, या कोई लेकर के आ जाए और यहाँ रख दे तो उसकी उससे संपर्कित हवा से और पूरे वातावरण को, जैसे वर्तमान में कोरोना फैल गया, कोरोना से भी महाविनाशकारी है। कहाँ की? नरक की मिट्टी। पहले नरक की 1 कोस कहा,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चले जाओ नीचे, आधा आधा कुछ बढ़ाते चले जाओ, दूसरे नरक की और ज्यादा, यानी 1.5 कोस हो गया, तीसरे नरक की फिर आधा बढ़ा दो, इतनी दुर्गंधित, यानी वहां तक के जीव बिल्कुल सबके सब, जितने भोपाल त्रसदी गैस कांड देखा होगा उनको पता चला होगा, आप लोग तो देखे हैं, दर्शक बने होंगे कि कैसी होती हैं, कैसी वो होती है इस प्रकार के। लेकिन वहाँ के जीव अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्हें एक विशेषता होती। कई लोग कहते हैं महाराज जब इतनी दुर्गंध, आप लोगों के अंदर प्रश्न खड़ा होगा कि जब वहाँ की इतनी दुर्गंध मिट्टी है पर भी नारकी मरते क्यों नहीं? हम मर सकते हैं तो वे क्यों नहीं मरते? पर यही तो सब विशेषता है, वैकृत शरीर मरना तो चाहता है पर मर नहीं सकता। वैकृत शरीर एक और है, देव और नारकी कितने भी संक्लेश परिणाम कर लें, कितने भी कष्ट उठा लें, कितने भी सब कुछ सब कर लें पड़े, पर वे चाहें कि सुसाइड कर लें, 3 काल में संभव नहीं है। जैसे तुम लोग होते थे, संक्लेश परिणाम ज्यादा कुछ हो जाए, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आदमी क्या कर देता? फांसी लगा लेगा, सुसाइड कर लेगा, जहर खा लेगा, मर जाता है। पर देव और नारकी जीव मरना चाहते हैं, नारकी जीव वहां से छुटकारा चाहते हैं, पर वे मर नहीं सकते। क्यों? ऐसे कि जितकी उतनी आयु है उनको तो उतने दिन तक वो वहां के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। तो कहा फिर ऐसी फिर क्या करते वे अपनी भूख मिटाने के लिए? तो कहा ये कि वे जाकर के वो दुर्गंधित मिट्टी को खाते हैं, उसी को अपने और खा करके अपनी वेदनाओं को थोड़ा सा प्रतिकार करते होंगे, पर वहां पर रोटी खाने वाले कोई नहीं है। ये उनका जीवन के निर्वाह का काम चलता है।